शराब घोटाले के मामले में कल कवासी लखमा जो कि पूर्व आबकारी मंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद आज सुबह दिल्ली में कांग्रेस के एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग भी हुई जिसमें कवासी लखमा की गिरफ्तारी, नगरीय निकाय के चुनाव और कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई। आपको बता दें कि ईडी ने जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था तो उसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्हें एक बात कही थी कि जो आरोपी पहले से शराब घोटाले के मामले में अरेस्ट है उनमें से अरविंद सिंह ने इस बात को कबूला है अपने बयान में कि आबकारी मंत्री को हर महीने 50 लाख रुपया पैसा जाता था। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ा अधिकारी भी है और मास्टरमाइंड जो कहा जाए मुख्य आरोपी बनाया गया इसको ईडी ने एपी त्रिपाठी ने अपने बयान में ये कहा था कि 1.5 करोड़ रुपया हर महीने भेजा जाता था और उनको बाकायदा सुकमा भेजा जाता था और इस पैसे का उपयोग भी उनके पुत्र कवासी हरीश का मकान बनाने में, वहाँ पर जो जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बना है वहाँ बनाने में, इस तरह कई जगह खर्च किया गया है। इस बात के पर्याप्त सबूत उनके पास हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि देखा जाए यदि 36 महीने भी शराब घोटाले के दौरान काम हुआ है तो कम से कम 72 करोड़ रुपए कवासी लखमा के पास लगभग जाना हुआ नजर आता साफ साफ। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके संदर्भ में अभी अन्य जांच में बहुत सारे नाम आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि ईडी के उस अधिकारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा था। शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक की अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं कोई इकबाल खान है और जयंत देवांगन है, इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई, जगन्नाथ साहू ने भी के यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। आज सुकमा में कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने बंद का भी आयोजन किया था। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेडिकल से जुड़ी हुई चीजें जो है यानी चिकित्सा संबंधी विभागों को छोड़कर सारे जो दुकानें हैं बंद रहेंगी और काफी हद तक उसमें सफलता भी रही। आज के बंद में मिला जुला असर था जरूर, लेकिन फिर भी काफी हद तक दुकानें बंद देखी गई है जो रिपोर्ट आ रही है। बहरहाल ईडी के अधिकारी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये भी कहा था कि कवासी लखमा जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे थे और शायद इसीलिए कल जब तीसरी बार उनको सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया तब शायद ईडी ने भी मन बना लिया था कि उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, क्योंकि वो जो गवाह थे उनको प्रभावित कर सकते थे। जी को इस बात का कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और कुछ और चीजें भी, क्योंकि जैसे उनको सीए के लेके आने के लिए कहा गया था, सीए को लेके भी नहीं गए थे। उन्होंने कहा था सीए आउट ऑफ स्टेशन है। बहरहाल पता यह भी चला है कि एक और पूर्व मुख्य सचिव का नाम शराब घोटाले में आ रहा है और अनिल टूटेजा के बाद दूसरा बड़ा नाम होगा। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो शराब घोटाले में एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है और जिस ढंग से ईडी के अधिकारी ने कहा था कि जितने भी नाम आ रहे हैं इन सब से पूछताछ की जाएगी। अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है, सीबीआई के माध्यम से भी इसकी जांच की जा रही है। इन सब परिस्थितियों के बीच में अब हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला है वो कहीं न कहीं दिल्ली की तर्ज पर जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कुछ उसी रूप में छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला भी जा रहा है। आपको याद होगा कि वहां पर शराब नीति जो बनाई गई थी दिल्ली में, उसमें आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उसके चीफ थे और ईडी ने सबसे पहले इस मामले में मनीष सिसोदिया को ही अरेस्ट किया था जो लगभग 1.5 साल तक जेल में भी बंद थे। और मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसने के बाद ईडी के कदम धीरे धीरे मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ बढ़े थे और कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया था, वो भी 4 से 5 महीने जेल में थे। उसी तरह पे कहीं न कहीं कुछ छत्तीसगढ़ का मामला भी जाता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में आपको याद होगा अनवर डेबर, अरविंद सिंह, अनिल टूटेजा जैसे लोग तो पहले से ही जेल में बंद हैं। अब एक नए पूर्व मुख्य सचिव का नाम इसमें सामने आ रहा है। ईडी का ये कहना है कि किसी भी आयुक्त उस समय जो कि
केस से संबंधित हो, आयुक्त स्तर का अधिकारी, उपायुक्त स्तर का अधिकारी हो, किसी से भी किसी भी समय पूछताछ की जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कवासी लखमा के बाद अभी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है? और जिस तरह से आज दिल्ली में कांग्रेस कमेटी के आला नेताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रखी, जिसमें पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित सचिन पायलट और अन्य बड़े नेता एकत्रित हुए, सबने इस बात पर चर्चा की और कहीं न कहीं इन सब चीजों से निपटने के लिए कांग्रेस की भी रणनीति बननी शुरू हो गई है। देखना यह है, क्या दिल्ली की तर्ज पर जो शराब घोटाले का जो कार्रवाई ईडी ने की थी, क्या वो छत्तीसगढ़ में भी कदम बढ़ाएगी? तो क्या कुछ और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी शराब घोटाले मामले में होती है? इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। तब तक आप भी बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसमें अपनी राय अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, खबर को लाइक करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।